अगर ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो चैलेंज तो लेना ही पड़ेगा। मुसीबतों का सामना तो करना ही पड़ेगा और चुनौती का सामना तो करना ही पड़ेगा। आसपास के लोग आपको तरह तरह की बातें उपहास क्यों नहीं उड़ाए, आपको इन चीज़ों से इग्नोर करना ही पड़ेगा। तभी जीवन में आप हम सब आगे बढ़ सकते हैं। तो इन्हीं आ, बातों को लेकर मैं एक दो लोगों का नाम बताना चाह रहा हूँ। आप लोग भी जानते होंगे इन लोगों के बारे में, बट मैं शेयर करना चाहता हूँ। भारत में, देश में ऐसे कितने लोग ने चुनौतियों का सामना किया और उन्हें साबित किया और देश का नाम रोशन किया। उन्हीं में से राय ब्रदर्स ऐसे इंसान थे, दो भाई थे जो हमेशा बोलते थे कि हम इंसान को हवा में उड़ाएंगे, लोहे को हवा में उड़ाएंगे, टेबल कुर्सी मेज़ को हवा में उड़ाएंगे। और सब लोग उन पे हंसते थे कि क्या बोल रहा है, पागल हो गया है। पर वो लोग ऐसे बोलते थे और एक दिन उन्होंने ऐसा किया और प्लेन बनाया और आज साबित हुआ। और जो लोग उन पे हंसते थे उन लोगों का मुंह बंद हो गया। उन्हीं में से एक थे हेनरी फोर्ड। उन्होंने अपने कंपनी के सारे एम्प्लॉय को बोला, सारे इंजीनियर्स को बोला कि हमें 8 सिलेंडर एक साथ चाहिए और एक साथ लगाना है। सभी ने बोला ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। उन्हें बोला मेरे को चाहिए, कितना भी टाइम क्यों न लगे, बट मेरे को चाहिए। तो सब लग गए काम पे। 2-3 महीने बीता। फिर उन्होंने पूछा कि आपका प्रोजेक्ट हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने सारे एम्प्लॉय ने बोला नहीं हुआ। उन्हें बोला मैं सैलरी डबल कर दूंगा, बट मेरे को ये चाहिए। फिर उन्होंने सब एम्प्लॉय काम पे लग गया। फिर कुछ दिन के बाद हेनरी ने पूछा सबसे कि ये हुआ या नहीं हुआ। सब ने जवाब दिया कि नहीं हुआ। तो हेनरी साहब ने बोलते हैं, 3 शब्द बोलते हैं, हमें चाहिए और चाहिए और चाहिए, हर हालत में हमें चाहिए। और उन्होंने किया और बनाया और 8 सिलेंडर को एक साथ एडजस्ट किया और ये प्रोजेक्ट पूरा भी हुआ। और सबने माना कि जो ठान लोगे, जो सपने को ठान लोगे अगर, तो वो पूरा हो जाएगा। उन्हीं में से एक और हैं नेपोलियन। उन्होंने घर से अपने राज से निकल पड़े अपने सैनिकों के साथ अल्पास पर्वत को जीतने के लिए। अल्पास पर्वत एक ऐसा पर्वत है जहाँ पे जो लोग वहाँ जाते थे वो वापस नहीं आते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी। और वो चल दिए उसे जीतने के लिए। तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिलती है और उन्हें मना करती है कि बेटा तुम मत जाओ, क्योंकि वहाँ जो जाता है वापस नहीं आता है। तो नेपोलियन उन बूढ़ी माता को कहती है मैं जाऊँगा और जीत के आऊँगा और वापस ज़रूर आऊँगा। और वो अपने गले की माला को उस बूढ़ी औरत को दे देता है और बोलता है माता जी मैं वापस आऊँगा और आप जय जयकार भी करोगे। और वो जीत के आए, वो अल्पास पर्वत को जीत के आए। तो ये सब सारी बातों से यही सीख मिलता है। न जाने ऐसे कितने महान लोग हैं जो बड़े बड़े कारनामों किया। बस हम लोग हमेशा यही सीख मिलता है इन लोगों से कि हमेशा पॉजिटिव रहें, अपने मंजिल को पाने के लिए हर मुसीबतों का सामना करें और कभी पीछे नहीं आ रहे, कभी पीछे नहीं जाएं, हमेशा आगे बढ़े, पॉजिटिव और सकारात्मक लोगों के साथ रहे। और मन में अगर मैंने ठान लिया कि हमें ये कार्य को करना है तो करना ही है और वो कार्य होके ही रहता है। तो हमेशा मन में विश्वास, संयम और धैर्य रहना चाहिए। तो हमेशा आपके साथ हमारे साथ अच्छा होगा और लोग तरक्की भी करेंगे। चाहे आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाए, उपहास उड़ाए, तरह तरह की बातें करे, निगेटिविटी फैलाए, पर आपको, हमको, सबको इससे दूर रहना है और इग्नोर करना है। उनका काम कहना है और अपना काम
करना है और आगे बढ़ना है। तो हमेशा आगे बढ़ना है। कहते हैं ना कि जो स्ट्रगल करता है, जो जितना स्ट्रगल करता है वो इतना आगे बढ़ता है। तो स्ट्रगल इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हमेशा जितनी आप स्ट्रगल करोगे, मुसीबत करोगे और आप अपने काम पे लगे हुए हो, तो एक ना एक दिन आपको मंजिल प्राप्त होगी। तब यही लोग, आसपास के इर्द गिर्द के लोग, सबके मुंह बंद हो जाएंगे और आपका सत्कार करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव रहना है और आगे बढ़ना है, और हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना और ईमानदारी से काम करना है। थैंक यू।